आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हमारे एक और सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में। नाम है प्लास्टिड्स। इसके पहले हम लोगों ने लगभग 2-3 प्रकार के सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में पढ़ चुके। चलिए, तो उसी में से उसी जैसा ही एक हमारा और है, हमारा सेल ऑर्गेनेल्स, नाम है प्लास्टिड्स। देखा जाए, लिखा हुआ है प्लास्टिड्स आर प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल्स। देखिए, हर एक चीज़ इसमें जो लिखा हुआ है ना, चाहे ये पूरे नोट्स का किसी भी टॉपिक का बात हो, वो सबका सब आपके एनसीईआरटी बुक से लिया हुआ है, पहला बात। और दूसरा बात, कुछ कुछ पॉइंट जो है ना बाहर से भी लिया गया है इसमें, ताकि हर एक चीज़ों को सीक्वेंस में अरेंज करके आपको बताया जाए। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे हो गया कि प्लास्टिड्स जो है ये ह्यूमन बींग्स में, या फिर आप कह सकते हैं कि ह्यूमन सेल में आपको देखने को नहीं मिलेगा। ये केवल और केवल प्लांट सेल में देखने को मिलता है। ठीक है, आगे, प्लास्टिड्स आर सिमिलर टू माइटोकॉन्ड्रिया इन एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। यानी कि जिस प्रकार से माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर है बाहर से यदि आप देखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर जिस प्रकार का है, उसी प्रकार का हमारा प्लास्टिड भी दिखता है। ठीक है, बाहर से देखने में। लेकिन हाँ, अंदर का जो इसका अपना फीचर्स होगा या फिर उसका जो अंदर का स्ट्रक्चर होगा वो थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है, लेकिन बाहर से देखने पे माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड दोनों एक ही जैसा लगता है। आगे, प्लास्टिड्स ऑल्सो हैव देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम्स। प्लास्टिड्स के पास भी अपना खुद का डीएनए होता है और खुद का अपना राइबोसोम्स होता है। उसके बाद देयर आर 2 टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स। देखो, हालांकि प्लास्टिड्स तो 3 प्रकार का होता है ना, लेकिन यहाँ पे फिलहाल अभी आपको, हालांकि 3 प्रकार का होता है, वो तीसरा वाला प्रकार हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे, जिसको हम लोग कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। नाम आप सुने होंगे। लेकिन बेसिकली यदि बात किया जाए तो हम लोग बेसिकली कह देते हैं कि प्लास्टिड जो है ना वो 2 प्रकार का होता है। ठीक है, लेकिन यदि असल में देखा जाए तो वो 3 प्रकार का होता है। यदि एग्जाम में आए तो आप तीनों लिख दीजिएगा। ठीक है, जैसे सबसे पहला हमारा है क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट का मतलब क्या है? कलर्ड प्लास्टिड्स एक्सेप्ट ग्रीन कलर। यानी कि ये क्रोमोप्लास्ट के पास हर कलर प्रेजेंट रहेगा, बस ग्रीन को छोड़कर, क्योंकि ग्रीन कलर का जो होता है वो होता है हमारा क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, तो क्रोमोप्लास्ट वैसा प्लास्टिड है, क्रोमोप्लास्ट वैसा प्लास्टिड है जिसके पास हर कलर प्रेजेंट है, बस ग्रीन को छोड़कर। अच्छा, इसलिए आप देखते होंगे कि कोई कोई प्लांट का जो पत्ता होता है वो हरा होता है, किसी का पत्ता थोड़ा सा लाइट ग्रीन होता है, किसी का थोड़ा सा हल्का येलो होता है। यानी कि हर एक प्रकार का, जैसे रोज़ का यदि आप देखेंगे तो उसमें ग्रीन और रेड दोनों मिक्स रहता है ना। तो वो किसके वजह से हो रहा है? वो हो रहा है हमारा क्रोमोप्लास्ट की वजह से। लेकिन हाँ, क्रोमोप्लास्ट में ग्रीन कलर प्रेजेंट नहीं है, ख्याल रखिएगा इस बात को। ग्रीन कलर हमारा क्लोरोप्लास्ट में आ जाता है। आगे है ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट क्या है भाई? वाइट और कलरलेस प्लास्टिड्स। यानी कि ये जो है ना पूरी तरीके से वाइट है, इसके पास कोई अपना कलर नहीं है। ये हो गया हमारा ल्यूकोप्लास्ट के बारे में। ल्यूकोप्लास्ट के बारे में एक पॉइंट यहाँ पे और लिखा हुआ है, ल्यूकोप्लास्ट आर प्राइमरली ऑर्गेनेल्स इन विच मटेरियल सच एज स्टार्च, ऑयल्स एंड प्रोटीन ग्रेनुअल्स आर स्टोर्ड। यहाँ पे आर कर लीजिएगा, आर छूट गया है, ARE। ठीक है, आर स्टोर्ड। यानी कि ये ल्यूकोप्लास्ट हमारा प्लास्टिड का वैसा टाइप है जहाँ पे प्लांट का जो हमारा स्टार्च होता है, ऑयल्स होता है, प्रोटीन होता है, ये सारा का सारा हमारा यहाँ पे स्टोर्ड होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। अब है हमारा क्लोरोप्लास्ट। तो देखो, हमने आपको बताया कि प्लास्टिड के बारे में यहाँ जब पूछा जाए, हालांकि 2 ही है हमारा बेसिकली, लेकिन जब आपसे पूछे प्लास्टिड के बारे में ना, तो आप ये तीनों लिखिएगा, क्योंकि तीनों का तीनों हमारा प्लास्टिड का ही एग्जाम्पल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्लोरोप्लास्ट के बारे में देखते हैं क्या लिखा हुआ है। क्लोरोप्लास्ट आर ग्रीन कलर प्लास्टिड्स। ये स्पेशली ग्रीन कलर का ही होता है, इसके पास कोई दूसरा कलर नहीं, सिंपल सा ग्रीन कलर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और ये ग्रीन कलर के वजह से ही अधिकतर प्लांट आपको ग्रीन दिखते हैं, है ना। आगे बढ़ते हैं। क्लोरोप्लास्ट आर इन्वॉल्व इन द फोटोसिंथेसिस ऑफ फूड। बिल्कुल सही बात है। यानी कि आपने पढ़ा है कि जब प्लांट अपना भोजन बनाता है तो वो इन्वायरमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, सनलाइट लेता है, वाटर लेता है और मिनरल्स लेता है, और क्लोरोफिल यानी कि क्लोरोप्लास्ट आप कह सकते हैं बेसिकली, वो तो प्लांट के अंदर ही प्रेजेंट रहता है ना। तो ये क्लोरोप्लास्ट बेसिकली फोटोसिंथेसिस में मदद करता है, यानी कि प्लांट अपने भोजन को अच्छे तरीके से बना पाए, उसमें हेल्प करता है हमारा क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, आगे, क्लोरोप्लास्ट हैव 2 मेम्ब्रेन कवरिंग्स। क्लोरोप्लास्ट के भी 2 मेम्ब्रेन कवरिंग है, मतलब कि ये भी 2 लेयर से अंदर से घिरा हुआ है। इसके बाहर 2 लेयर होगा और इसके अंदर जो मटेरियल होगा वो दोनों बाउंड्री के अंदर होगा। ठीक है, आगे, क्लोरोप्लास्ट ट्रैप सोलर एनर्जी एंड यूटिलाइजेज इट टू मैन्युफैक्चर फूड फॉर दी प्लांट। यानी कि सनलाइट को जो कैप्चर करेगा प्लांट में, उसके लिए भी कोई हिस्सा होना चाहिए कैप्चर करने के लिए, तो वो सनलाइट को कैप्चर करने का काम हमारा
क्लोरोप्लास्ट करता है और उसी सनलाइट से फिर हमारा प्लांट जो आगे चल के भोजन बनाता है। किसके हेल्प से? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सनलाइट के हेल्प से, ठीक है। और मिनरल्स भी होते हैं। क्लोरोप्लास्ट कंज्यूम कार्बन डाइऑक्साइड एंड लिबरेट ऑक्सीजन। आपको मालूम है, अच्छा, प्लांट बाहर से इन्वायरमेंट से क्या लेता है? कार्बन डाइऑक्साइड, और छोड़ता क्या है? ऑक्सीजन। तो वही बात है। तो ये सारा का सारा काम यदि आप देखेंगे स्पेशली तो वो क्लोरोप्लास्ट का होता है, ठीक है। आगे स्ट्रोमा फिर क्या होता है? देखो स्ट्रोमा क्या है? द इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द क्लोरोप्लास्ट कंसिस्ट ऑफ न्यूमरस मेम्ब्रेन लेयर्स एम्बेडेड इन अ मटेरियल कॉल्ड द स्ट्रोमा। यानी कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर वाले स्ट्रक्चर को यदि आप देखेंगे ना, सेल का डायग्राम आपके बुक में एनसीईआरटी में दिया हुआ है, उसमें यदि आप देखेंगे तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर बहुत ही न्यूमरस मेम्ब्रेन आपको देखने को मिलेंगे, यानी कि छोटे छोटे झिल्ली टाइप के आपको उसमें देखने को मिलेंगे। उसी ऑर्गेनाइजेशन को यानी कि उसी स्ट्रक्चर को बेसिकली हम लोग कहते हैं स्ट्रोमा। तो यदि आप पूछे क्लोरोप्लास्ट टॉपिक के अंदर पूछे कि स्ट्रोमा क्या है, तो आप बताइएगा कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर बहुत सारे मेम्ब्रेन हमारे प्रेजेंट होते हैं, बहुत सारे मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट होते हैं जो कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। उसी स्ट्रक्चर को बेसिकली हम लोग कह देते हैं स्ट्रोमा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसमें तो कोई डाउट नहीं। अब है हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेल है। चलो इसको अगले वाले क्लास में ही कवर करते हैं, ठीक है। चलिए थैंक यू वेरी मच।